हर हर महादेव। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ट्रैवल मोड पर। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर पे लेके चलते हैं जहाँ पे शिव जी के जटाओं के पूजा किए जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, भगवान शिव के जटाओं के पूजा किया जाता है इस मंदिर पे। ये मंदिर हिमालय के गोदियों में बसा उर्गम वैली में स्थित है, जो कि ऋषिकेश से 250 किलोमीटर और कर्णप्रयाग से 80 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। समुद्र तल से इस मंदिर की ऊंचाई है 7218 फीट। इस मंदिर में आने के लिए आपको ऋषिकेश स्टेशन आना होगा। फिर ऋषिकेश स्टेशन से श्री बद्रीनाथ हाईवे होके आप आ जाइए हेलंग पे। फिर हेलंग से 15 किलोमीटर का ऑफ रोड राइडिंग करके आप इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। जो लोग ऑफ रोड राइडिंग करना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा ऑफ रोड राइडिंग के लिए, क्योंकि ये रास्ता कंप्लीट ऑफ रोड है 15 किलोमीटर का। इस मंदिर का नाम है कल्पेश्वर महादेव मंदिर। चलिए अब हम आपको सुनाते हैं कि इस मंदिर का नाम कल्पेश्वर रखने की पीछे की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान इंद्र ने इसी जगह पे कल्पतरु प्राप्त किए थे भगवान शिव के आराधना करने के बाद, और इसी कल्पतरु वृक्ष के नीचे ऋषि दुर्वासा ने अपना तपस्या पूरा किया था। इसी उर्गम वैली में कल्पेश्वर मंदिर के पास देवग्राम में केदार मंदिर के पास कल्प वृक्ष था, और इसी कल्प वृक्ष के नाम से इस मंदिर का नाम रखा गया है कल्पेश्वर मंदिर।
भगवान शिव को समर्पित ये कल्पेश्वर मंदिर महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। तो चलिए चलते हैं इस मंदिर के प्राचीन इतिहास के बारे में। ये तो आप लोगों को सबको पता ही है कि महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था और इसी युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुआ था। लेकिन इस विजय के बदले में पांडवों को अपने ही कौरव भाइयों का वध करना पड़ा था। अपने कौरव भाइयों का वध करने के बाद पांडवों को भातृहत्या का दोष लगा और भातृहत्या के पाप से मुक्त पाने के लिए पांडव अपना भातृहत्या का प्रायश्चित करना चाह रहे थे। इसी प्रायश्चित का विधान जानने के लिए पांडव लोग पहुँचे ऋषि वेदव्यास के पास। लेकिन ऋषि व्यास ने बोले कि कुलघाती का कभी कल्याण नहीं होता, लेकिन अगर इस पाप से मुक्त पड़ना चाहते हो तो केदार जाके भगवान शिव के आराधना करो। लेकिन शिव जी इस कार्य में इच्छुक नहीं थे, तो भगवान शिव पांडवों को दर्शन ना देने के लिए गुप्त काशी के पास अंतर्धान हो गए। फिर पांडव ऋषि व्यास जी के उपदेश के हिसाब से भगवान शिव के दर्शन हेतु केदार की तरफ निकल पड़े। फिर भगवान शिव पांडवों को दर्शन ना देने के लिए महिष का रूप धारण कर लिया और बाकी अन्य पशुओं के साथ विचरण करने लगे। लेकिन पांडवों को किसी तरह से ये बात का पता चल गया कि भगवान शिव महिष के रूप में है, तो पांडवों में से भीम विशाल रूप धारण करके दोनों पहाड़ों के बीच में अपना पैर रख दिया, जिनमें से बाकी पशु सब पैर के नीचे से निकल गया। लेकिन भगवान शिव को नीचे से पैरों के नीचे से जाना पसंद नहीं था।
तभी महिष रूपी भगवान शिव दलदली मिट्टी में अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन इसी अंतर्ध्यान होते टाइम भीम भगवान शिव के पीठ पकड़ लिया। जैसे ही भीम भगवान शिव के पीठ पकड़े, वैसे ही इसी कल्पेश्वर नाम के जगह पे भगवान शिव का जटा प्रकट हुआ और इसके बाद इसी कल्पेश्वर जगह पे भगवान शिव का जटाओं का पूजा किया जाता है कल्पेश्वर महादेव नाम से। ये थी कल्पेश्वर महादेव की कहानी। अब यहाँ से हम प्रसाद लेके आगे जा रहे हैं भगवान के पूजा करने के लिए। ये जो बड़ा सा ब्लैक कलर का शिला दिख रहा है आपको, यही महादेव का जटा का रूप है और इसी शिला का पूजा यहाँ पे किया जाता है भगवान शिव के जटा के रूप में। यही महादेव शिव के वो जटा है जो कल्पेश्वर में प्रकट हुआ था और इसी जटा का पूजा किया जाता है यहाँ पे कल्पेश्वर महादेव के नाम से। भगवान कल्पेश्वर के दर्शन करने के बाद अब हम निकल चले अपने घर के तरफ। आप लोग भी आइए कल्पेश्वर के दर्शन करने के लिए।